लोग पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पे। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द कंट्री. It follows Westminster model of governance. It consists of President, Rajya Sabha, Council of State and Lok Sabha. Article 79 के शायद ये constitutional provision vested in Parliament under Article 368. Amendment power Parliament के पास है under Article 368. Session there must not be a gap of more than 6 months between two sessions. दो सेशन के बीच में कोई वो नहीं होना चाहिए, मतलब कोई 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए. 3 सेशंस होते हैं जनरली, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में 2 सेशन एकदम कंपलसरी है. तो कौन कौन से 3 सेशंस होते हैं? बजट सेशन फरवरी टू मई, मानसून सेशन जुलाई टू सितंबर. मानसून से वो कब होता है? जुलाई अगस्त सितंबर तक चलता है. विंटर सेशन नवंबर दिसंबर. ठीक, सबसे लंबा लगभग मानसून सेशन ही चलता है. की पार्लियामेंट्री ऑफिशियल्स लोकसभा में कौन कौन होते हैं? स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और सेक्रेटरी जनरल. लोकसभा में कौन? स्पीकर, मतलब जो ऑफिस की मतलब महत्वपूर्ण होते हैं, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और सेक्रेटरी जनरल. राज्यसभा में चेयरमैन जो एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं. डिप्टी चेयरमैन, दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड ऑफिशियल्स ऑफ पार्लियामेंट. इन लोगों को ऑफिशियल्स ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं. मेंबरशिप और डिस्क्वालिफिकेशन. इफ एन एमपी रिमेन्स एब्सेंट फॉर 60 days विदाउट परमिशन, मेंबरशिप इज टर्मिनेटेड. उनकी मेंबरशिप खत्म कर दी जाती है. जैसे आर्टिकल 105 ग्रांट्स प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज टू एमपीज फॉर इंश्योरिंग इंडिपेंडेंस ऑफ देयर फंक्शंस. आर्टिकल 105 उनकी रक्षा करता है, मतलब प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ को लेकर. स्पेशल पार्लियामेंट्री टर्म yielding the floor, ये क्या होता है? when a member allows another to speak during debate. मतलब जब एक मेंबर को मतलब दूसरे मेंबर के लिए बोलने का मौका दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? when a member allows another to speak during debate. जब एक मेंबर दूसरे को बोलने का मौका देता है तो उसको yielding the floor कहते हैं. क्रॉसिंग द फ्लोर क्या कहता है? when an MP votes against their party or join another party सब्जेक्ट टू एंटी डिफेक्शन लॉ अंडर द 10th शेड्यूल. मतलब जब क्रॉसिंग द फ्लोर मतलब उसको कहते हैं कि जब एक मेंबर अपने पार्टी के अगेंस्ट जाके दूसरे मेंबर को, मतलब दूसरे पार्टी को या दूसरे बिल को या लेजिस्लेचर को सपोर्ट करता है तो उसे क्रॉसिंग द फ्लोर कहते हैं. और ये किस में आता है? एंटी डिफेक्शन लॉ में आता है, 10th शेड्यूल के अंतर्गत. ठीक. याइल्डिंग द फ्लोर, जब एक मेंबर दूसरे मेंबर को बहस के दौरान मौका देता है बोलने को, तब वो कहते हैं. जीरो हावर, ये ए यूनिक इंडियन इनोवेशन नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ये मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में. ठीक. कब कब होता है? 12 से 1 बीच में लोकसभा में होता है और 11 से 12 के बीच में राज्यसभा में होता है. एमपीज रेज अर्जेंट मैटर्स विदाउट नोटिस, मतलब बिना नोटिस के ये अपना अर्जेंट मतलब मैटर उठा सकते हैं वहाँ. तो लोकसभा में 12 से 1 के बीच में होता है और राज्यसभा में 11 से 12 के बीच में होता है. मनी बिल आर्टिकल 110 कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा विथ रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. राज्यसभा कांट अमेंड आर रिजेक्ट इट, ओनली मेक रिकमेंडेशन. राज्यसभा ना तो अमेंड कर सकती है ना ही रिजेक्ट कर सकती है, सिर्फ क्या कर सकती है? रिकमेंडेशन दे सकती है. मस्ट बी रिटर्न बाय राज्यसभा विद इन 14 days. मतलब ये राज्यसभा को, मतलब राज्यसभा में विद इन 14 days जो है राज्यसभा मतलब सजेशंस के साथ भेज सकती है, रिकमेंडेशन के साथ, लेकिन वोट नहीं कर सकती है. ठीक. जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट गवर्न बाय आर्टिकल 108 एंड आर्टिकल 118(4). जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, ये आर्टिकल 108 और आर्टिकल 114 के मतलब 118(4) के तहत होता है. ठीक. प्रिसाइडेड ओवर बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा. कौन प्रिसाइड करता है? स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर इसको करते हैं. हेल्ड ओनली फॉर ऑर्डिनरी बिल्स एंड फाइनेंशियल बिल्स. ये सिर्फ ऑर्डिनरी बिल्स और फाइनेंशियल बिल्स के लिए ही है, नॉट फॉर मनी बिल्स और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स. सिर्फ ऑर्डिनरी बिल्स और फाइनेंशियल बिल्स के लिए बुलाई जा सकती है जॉइंट सिटिंग.
हेल्ड ओनली 3 times सिंस 1950, 3 बार हुआ है बस। कब? डाउरी प्रोहिबिशन बिल 1961, बैंकिंग सर्विसेज कमीशन रिपेल बिल 1978, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2003। ठीक। मनी विड्रॉल फ्रॉम, ये तो हो गया 3 बिल। डाउरी बिल 1961, बैंकिंग सर्विसेज बिल 1978, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2003। ओके। थ्रू through appropriation bills, article 104, and vote on account, article 116, when the budget is not passed in time. Money bill withdrawal from consolidated, money withdrawal from consolidated fund। कैसे होता है ये मामला? थ्रू appropriation bill, article 114, and vote on account, article 116, when and budget is not passed in time। जब बजट टाइम से पास नहीं होता है तो अप्रोप्रिएशन बिल लाया जाता है आर्टिकल 114 के तहत, और वोट ऑन अकाउंट आर्टिकल 116 के तहत। लोकसभा हैज़ द सोल अथॉरिटी ओवर विड्रॉ फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मतलब लोकसभा की दादागिरी चलती है इसमें। लोकसभा हैज़ द सोल अथॉरिटी ओवर विड्रॉल फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। एस्टीमेट कमेटी, लार्जेस्ट कमेटी इन इंडिया, कंसिस्ट ऑफ 30 members, all from Lok Sabha. No Rajya Sabha member is part of this committee. Examines estimate of expenditure proposed by the government। ये क्या करती है? एग्जामिन करती है एस्टिमेट्स को। Autonomy of parliamentary secretariat, secretariat of parliament is dependent and free from executive control, ensuring autonomy in functioning। secretariat of parliament, ये जो मतलब ये लोकसभा में स्पीकर के पास, राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट। अदर स्पीकर रोल डिसाइड वेदर ए बिल इज ए मनी बिल। स्पीकर का रोल क्या रहता है? वेदर ए बिल इज मनी बिल और नॉट। प्रिसाइड ओवर जॉइंट सिटिंग्स, आर्टिकल 108। कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट, कंट्रोल्स द गवर्नमेंट थ्रू क्वेश्चंस, मोशंस एंड डिस्कशंस, एंड पार्लियामेंट्री कमेटीज। Parliament is not merely a law-making body; it is a central institution for holding the executive accountable। जैसे 2003 जॉइंट सिटिंग ऑफ पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी asserting its will despite opposition in one house। ठीक है। टाइप्स ऑफ बिल इन पार्लियामेंट, ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस, किसी में भी। मनी बिल ओनली इन लोकसभा, नीड्स प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन। फाइनेंशियल बिल ब्रॉडर देन मनी बिल, कंटेंस ऑल फाइनेंशियल मैटर्स, ये भी लोकसभा में। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल रिक्वायर स्पेशल मेजोरिटी, नॉट सब्जेक्ट टू जॉइंट सिटिंग। कॉन्स्टिट्यूशनल बिल और मनी बिल ये जॉइंट सिटिंग के सब्जेक्ट नहीं होते हैं। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस लिंक्ड टू आर्टिकल 104, सॉरी 105, फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट। ठीक। इम्यूनिटी फ्रॉम कोर्ट प्रोसीडिंग फॉर एनीथिंग सेड इन द हाउस। जो भी मतलब हाउस में कहा गया है उसको कोर्ट में, मतलब कोर्ट में प्रोसीडिंग्स में नहीं लाया जा सकता। इंक्लूड बोथ इंडिविजुअल प्रिविलेजेस फॉर एमपीज एंड कलेक्टिव प्रिविलेजेस फॉर द हाउस। ये दोनों प्रिविलेजेस देता है, इंडिविजुअल प्रिविलेज भी और कलेक्टिव प्रिविलेज भी हाउस के लिए। पार्लियामेंट्री कमिटीज बियॉन्ड एस्टिमेट्स कमेटी। पार्लियामेंट अकाउंट कमेटी बियॉन्ड एस्टिमेट कमेटी, मतलब एस्टिमेट कमेटी को छोड़ के। एस्टिमेट कमेटी पूरा लोग ये एस्टिमेट देखता है बिल का, और ये पूरा लोकसभा का ही होते हैं, 30 लोग रहते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी एग्जामिन्स कैग रिपोर्ट, 22 लोग रहते हैं इसमें। कमेटी एंड पब्लिक अंडरटेकिंग्स रिव्यूज PSU परफॉर्मेंस।
स्टैंडिंग कमेटी डिपार्टमेंटली रिलेटेड, एग्जामिन्स बिल्स, बजट एक्सेट्रा. These committee strengthen legislative oversight or executive accountability. Anti-defection law, 10th schedule. Ground for disqualification: voluntary giving up party membership or voting abstaining against party directives. कौन डिसाइड करता है? स्पीकर या चेयरमैन डिसाइड करते हैं, बट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू. लेकिन मतलब डिसाइड तो कर लेते हैं, लेकिन ये क्या रहता है? सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू. Control over executive, parliament exercise control through question hour, zero hour, debates and discussion, no confidence motion, only in Lok Sabha. Speaker's discretionary power: certifying a money bill, disqualifying MPs under anti-defection law, maintaining order and decorum in house. ठीक है, तो ये हो गया. अब हम लोग मतलब आगे बढ़ेंगे. ये इंट्रोडक्शन हो गया, बाकी हम लोग PYQs पे अभी थोड़ी देर बाद आते हैं. ठीक, बाय बाय.